प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके समक्ष एक प्यारा सा कहानी लेकर के उपस्थित हूँ, जिस कहानी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, साथ साथ इंग्लिश का हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे और नए नए वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे, जो हम लोग को इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में सहायता करेगा दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार का ढेर सारा कंटेंट लेकर के आने वाला हूँ जो आपको इंग्लिश सीखने में सहायता करेगा दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए हुए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं और इंग्लिश सीखते हैं दोस्तों। कहानी का टाइटल क्या है दोस्तों? द फॉक्स इनविटेशन। यानी फॉक्स मीन्स होता है दोस्तों लोमड़ी और इनविटेशन मीन्स होता है निमंत्रण। यहाँ पे स्ट्रोफी कॉमा का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ होता है का, यानी कि लोमड़ी का निमंत्रण। कहानी का शीर्षक क्या है दोस्तों? लोमड़ी का निमंत्रण। प्यारा सा कहानी है दोस्तों, बहुत रोमांचक कहानी है दोस्तों। तो कृपया इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। तो चलिए कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। ए क्रॉ एंड ए डियर लिव्ड इन ए जंगल एंड वर गुड फ्रेंड्स। क्या होता है दोस्तों? कहानी के ज्यादातर सेंटेंस किसमें होता है दोस्तों? सिंपल पास्ट में होता है, क्योंकि कहानी बीती हुई रहती है, उसी को हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें जो है ध्यान रखना पड़ेगा। उसको हिंदी अनुवाद करना चाहेंगे हम लोग, तो उसमें जो है ज्यादातर सेंटेंस क्या होता है दोस्तों? सिंपल पास्ट में होता है। यहाँ पर भी सिंपल पास्ट में प्रयोग किया गया है, तो उसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार हम लोग करेंगे। ए क्रॉ यानी एक कौवा एंड ए डियर, एक कौवा और एक हरिन एक जंगल में लिव्ड यानी रहता था। यहाँ पर देख सकते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट में है। एंड वर गुड फ्रेंड्स, और क्या थे दोस्तों? और अच्छे दोस्त थे। इन दैट जंगल लिव्ड ए कनिंग फॉक्स टू, और इन दैट जंगल यानी कि उस जंगल में एक कनिंग फॉक्स यानी एक चालाक लोमड़ी, टू मीन्स होगा दोस्तों भी, यानी एक चालाक लोमड़ी भी लिव्ड यानी रहता था। यहां भी देख सकते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया गया है, क्योंकि सेंटेंस क्या है? सिंपल पास्ट में है। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ ए प्लान टू गेट द डियर इनटू ट्रबल। क्या हुआ दोस्तों? वह जो है हरिन को मुसीबत में डालने के लिए, गेट मीन्स होगा डालने या फंसाने के लिए, योजना के बारे में सोचता रहता था। केप्ट थिंकिंग यानी कि सोचता रहता था। यहाँ भी केप्ट यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, यानी केप्ट यानी सोचता रहता था। एंड फाइनली, और फाइनली यानी कि अंत में, वन डे यानी कि एक दिन, द फॉक्स सक्सेसफुली कन्विंस्ड द डियर टू अकम्पनी हिम टू बर्ली फील्ड। क्या हुआ दोस्तों? लोमड़ी जो है हरिन को एक जौ के खेत में साथ साथ ले जाने में, उसे साथ साथ ले जाने में क्या हुआ? मना लिया, यानी सफलतापूर्वक मना लिया। इस प्रकार भी अनुवाद कर सकते हैं, यानी कि लोमड़ी जो है एक जौ के खेत में अपने साथ हरिन को ले जाने में सफलतापूर्वक क्या कर लिया? मना लिया। एंड द कन्विंस मीन्स होता है दोस्तों मना लेना, सक्सेसफुली मीन्स होता है सफलतापूर्वक मना लिया। The deer failed to realize that men were working in that field। क्या हुआ दोस्तों? जो है हिरन जो था failed to realize that यानी कि समझने में क्या हो गया? असफल हो गया कि आदमी जो है मैन वर्किंग इन दैट फील्ड, यानी कि आदमी उस खेत में काम कर रहा था। द मैन काउट द डियर, यानी कि आदमी जो है हरिन को क्या कर लिया? काउट कर लिया। कैच मीन्स होता है दोस्तों पकड़ना, काउट यानी पकड़ लिया। द फॉक्स वॉज ओवरजॉयड। क्या हो गया दोस्तों? लोमड़ी जो क्या हो गया? ओवरजॉयड हो गया, यानी बहुत खुश हो गया। He hid behind a tree and waited for the men to make a meal of the deer। क्या हुआ दोस्तों? वह जो है एक पेड़ के पीछे, बिहाइंड मीन्स होता है दोस्तों पीछे, वह एक पेड़ के पीछे हाइड यानी छुपा हुआ था। हाइड ये वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया। एंड वेटेड फॉर द मैन टू मेक ए मील ऑफ द डियर, और क्या कर रहा था दोस्तों? हरिन का एक भोजन के रूप में बनाने के लिए आदमी का इंतजार कर रहा था। या क्या कर रहा था? वह जो है आदमी का इंतजार कर रहा था हरिन को भोजन बनाने के लिए। क्या कर रहा था कि वह उसको क्या करेगा? हरिन को मारेगा और मैं क्या करूंगा? उसका भोजन करूंगा। मीनवाइल, उसी दौरान, द क्रॉ सॉ द डियर ट्रैप्ड इन द नेट। क्या हुआ दोस्तों? मीनवाइल मीन्स होता है उसी दौरान, क्रॉ यानी कि कौवा क्या दिखा? जाल में। नेट मीन्स होता है दोस्तों जाल, जाल में हरिन को ट्रैप्ड यानी फंसा हुआ सॉ यानी देखा। इट फ्लू डाउन
यह उड़ के नीचे आया, फ्लू डाउन यानी उड़ के नीचे आया, एंड ऑफर्ड द डियर एन इनक्रेडिबल आइडिया, और क्या किया दोस्तों, हरिन को एक इनक्रेडिबल आइडिया यानी एक आश्चर्यजनक आइडिया जो है क्या किया, ऑफर किया। किसको दोस्तों ऑफर किया, हरिन को। एंड द डियर प्रिटेंडेड टू बी डेड, और क्या हुआ दोस्तों, हरिन जो था मरे हुए का, टू बी डेड यानी मरे हुए का प्रिटेंडेड यानी बहाना किया। एंड द मैन कॉल्ड द नीड टू टेक इट आउट, क्या हुआ दोस्तों, आदमी जो है इसको इट आउट यानी कि जाल को क्या कर दिया, कट द नीट यानी जाल को काट करके टेक इट आउट उसे बाहर निकाल दिया। एंड एज सुन एज द डियर वाज आउट ऑफ द नेट, और जैसे ही, एज सुन एज मीन्स होता है दोस्तों जैसे ही, आदमी क्या हुआ, एज सुन एज जैसे ही हरिन वाज आउट ऑफ द नेट यानी कि जाल से बाहर हुआ था, ही गॉट अप वह खड़ा हुआ, एंड रन अवे और भाग गया। कहानी का मोरल क्या है प्यारे दोस्तों, नेवर ट्रस्ट ए स्ट्रेंजर एंड एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन। नेवर ट्रस्ट ए स्ट्रेंजर एंड एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन यानी कि अजनबी पर कभी भी विश्वास नहीं करो और उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करो, यानी कि अजनबी आदमी पर विश्वास नहीं करना चाहिए और उसके निमंत्रण को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, वरना आप भी मुसीबत में फंस सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर इंग्लिश लर्नर।